नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। अगला दिन आरंभ दिनांक 12 दिसंबर। कितनी तेजी से दिन बीत रहा है और हमें ताज्जुब हो रहा है कि आप अपने भाग्य और भविष्य को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है। इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस रेशियो में आप 2026 की भविष्यवाणी को लेकर के चल रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए और आप यह पुस्तक जो आपकी स्क्रीन पर है कहीं ऐसा ना हो कि प्राप्त ही ना करें। तो समय कम है, आप विलंब ना करें क्योंकि प्री बुकिंग पर ही यह आपको हस्तगत होगा। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सर्वप्रथम जानते हैं आज का पंचांग। पौष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है आज। चंद्रमा सुबह 10:19 तक सिंह राशि में, इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश। नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग रहेगा प्रीति। तदनुसार दिनांक 12 दिसंबर दिन शुक्रवार, 10:30 से 12 राहु काल होता है शुक्रवार का। गुलिक काल सुबह 7:30 से 9। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल में आप किसी भी नए और शुभ काम का आरंभ अपने स्तर पर कर सकते हैं, काम आपके बन जाते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज का पूरे दिन का हाल भविष्यवाणी। मेष राशि। चंद्रमा के सिंह और कन्या पंचम और छठे में रहने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम पाली में आपके लिए सकारात्मकता है। द्वितीय पाली में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव महसूस होगा। व्यापार हर कदम पर आपके लिए अनुकूल स्थितियों में है। बिजनेस में शुभत्व बना रहेगा, अनुकूलताओं में समय बीतेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कदम दर कदम सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन उत्तम स्थिति उत्पन्न करता है। पति पत्नी के बीच तालमेल सकारात्मक रहेगा। पंचम छठा ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे सकारात्मक पक्ष, अच्छा नक्षत्र जो है पंचमेश का उत्तरा फाल्गुनी। उपचार के तौर पर अच्छा स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खांसी और पेट की समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर अगर आपकी राशि मेष है तो आज अपने हाथों से किसी जरूरतमंद को कुछ मिष्ठान दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, परिस्थितियां थोड़ा सा प्रतिकूल हो रही हैं, आप दैवीय कृपा को महसूस करें। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 52। बात वृषभ राशि की। आपके लिए चंद्रमा आज अनोखे वरदान मुद्रा में है। कैसे देखें, चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार से वरदान मुद्रा में है। सबसे पहली चीज, चतुर्थ और पंचम दोनों को जागृत करती है चंद्रमा। चौथे में सूर्योदय और पंचम में प्रवेश वृषभ राशि के लिए। तो शिक्षा में संघर्ष समाप्त हो जाएगा। पढ़ाई के लिए आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार कई तरह से आपको मानसिक त्रास दे रहा है, बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करें। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक स्थिति जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र परिस्थितियों के अनुसार आपको कुछ बड़ा दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति दोनों के बीच तालमेल को साधने का प्रयास करें।
स्वास्थ्य के मामले में खांसी की शिकायत और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आप पर बाहरी किसी व्यक्ति की मेहरबानी से कुछ विशेष लाभ के योग बनेंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 58। मिथुन राशि। तृतीय और चतुर्थ के चंद्रमा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। किसी विशेष परिस्थिति में उलझ के रह जाएंगे। व्यापार फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आपको परेशान नहीं होना है। परिस्थितियां अनुकूल हैं। प्राइवेट सेक्टर मानसिक तनाव बढ़ा रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति हर कदम पर आपके लिए कुछ बेहतर होती जा रही है। पराक्रम बढ़ाएंगे आप। दाम्पत्य जीवन में बात करें तो आज खांसी जुकाम के साथ साथ स्वास्थ्य हानि और कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है जैसे कोई हस्तक्षेप कर रहा है। उपाय क्या करना है? अच्छा, दाम्पत्य जीवन में अब स्वास्थ्य हानि है तो सुख कहाँ है? 3rd हाउस, अष्टम से अष्टम। लॉजिक देखिए, समझिए। प्रयोग क्या करना है? लाल चंदन अपने कंठ पे लगा लीजिए, बस। सबसे सकारात्मक पक्ष, अंदर से बल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 57। कर्क राशि। द्वितीय और तृतीय के चंद्रमा के साथ सूर्योदय सकारात्मक परिणाम की स्थिति को जागृत करेगा। पढ़ाई आप कर ले जाएंगे। शिक्षा में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। व्यापार बेहतर है। बिजनेस में आपके लिए उत्तम स्थिति स्वतः प्राप्त हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर रहेगा। सरकारी क्षेत्र में सुधार अपने दम पर लाने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। पत्नी का साथ मिल रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से महसूस होगी। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः। भगवान गणेश की शरण में इस खास मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी महिला मित्र से कोई बड़ा लाभ होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि। सूर्योदय आपकी ही राशि में आरंभ हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता के स्वतः संकेत संयोग प्राप्त हो रहे हैं। व्यापार मानसिक रूप से आपको परेशान कर रहा है। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बिजनेस में परिस्थितियां किसी विषय पर आकर के विरोधाभास उत्पन्न करेंगी। प्राइवेट सेक्टर में वाहन का सुख मिलेगा। उतार चढ़ाव से बाहर निकलेंगे। सरकारी क्षेत्र साधने में आपको कामयाबी देगा। गवर्नमेंट सेक्टर शुभता जागृत करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो उतार चढ़ाव और उलझन अपने आप पता नहीं कैसे बढ़ा हुआ महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो बैक की प्रॉब्लम और हड्डियों से संबंधित कुछ समस्याएं परेशान करेंगी। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सिंह राशि। सबसे सकारात्मक पक्ष, आर्थिक सुदृढ़ता रहेगी दोपहर के बाद। कन्या के जब चंद्र होंगे। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा करेंगे कन्या राशि की। द्वादश में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के लिए यह उत्तम स्थिति है। व्यापार में कई प्रकार से मानसिक तनाव बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल प्रभाव जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र को सुधारने के लिए प्रयास करना शुरू करना होगा।
दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच कई तरह से समस्याएं बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अंगारकाय नमः 21 बार जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई बुजुर्ग अनोखी सलाह दे देंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय कालीन एकादश भाव में है। पढ़ाई आपके लिए अनोखी है, बहुत अद्भुत है। शिक्षा में अनुकूल स्थितियां रहेंगी। व्यापार तनावपूर्ण स्थिति में है, बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है, संभल कर चले। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक स्थिति जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र को सब प्रकार से साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन एक दूसरे के लिए छोटी छोटी बात पर विरोधाभास और विवाद, अत्यधिक उम्मीद बढ़ा लेना, आशाएं बढ़ा लेना रिश्ते में कटुता दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और आंख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? उल्टी हथेली पर गंगा जल लेकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी अजनबी से कोई नया आइडिया मिल जाएगा जो हर तरह से आपके लिए अनुकूल होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति दशम और एकादश में हुई। शिक्षा के लिए बहुत सकारात्मक है। व्यापार के लिए परेशान करने वाला कारण बन रहा है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सकारात्मक स्थिति को किसी के कारण उन्नतिशील करेगा। सरकारी क्षेत्र लाभ के अवसर दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए शुभता अनुकूल हो रही है। दाम्पत्य जीवन कुछ बातें परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में आँख की समस्या और पेट की दिक्कत अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, वृश्चिक राशि, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। धनुराशि, भाग्य स्थान से चंद्रमा की स्थिति अनोखी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यात्रा के द्वारा लाभ होगा। नए कोर्स में एडमिशन आदि ले सकते हैं। व्यापार के लिए किसी पर निर्भरता ना रखें तो अच्छे निर्णय ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा प्रभाव अपने आप दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में रिस्क लेना हानिकारक है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ मिलेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आपका ही वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, मकर वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति अष्टम में आई। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। किसी किसी बात पर, किसी किसी व्यवहार पर कष्ट बढ़ सकता है। पढ़ाई में भी समस्या है। व्यापार फिर भी अच्छा चल रहा है। बिजनेस की चिंता न करें, आपके अनुसार है।
प्राइवेट सेक्टर आप पर कुछ न कुछ तनावपूर्ण स्थिति लाता है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक करने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन मानसिक रूप से उलझन बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में खांसी, कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए आज दे दीजिएगा। मकर राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। मकर के बाद कुंभ राशि, अंतिम के पहले वाली। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति अच्छी है। 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। व्यापार में कुछ विरोधाभास है, क्योंकि सप्तम भाव साझेदारी का होता, तो जैसे कुछ बंट रहा होगा, कोई बांट लेगा, ऐसे जैसे आपकी हिस्सेदारी कोई और लिया, जैसे कंपटीशन है ना। दूसरा, आप छठे से दूसरा है सप्तम भाव, जहाँ चंद्रमा है, तो साझेदारी का है। पढ़ाई खूब बेहतर हो रही। व्यापार में स्थिति खराब है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नई उलझनें और परेशानी दे सकता है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक है। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रभाव आपका अच्छा चल रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति किसी न किसी कारण से कुछ उलझाएगी। स्वास्थ्य के मामले में हर तरह से आप पर ईश्वरीय कृपा है। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या के लिए सावधान रहिएगा। कुंभ राशि, क्या उपचार करना है? भोलेनाथ की शरण में जाएं और उनके चरणों में शिवलिंग पर कुछ भी अभिषेक जो यथाशक्ति तथा भक्ति करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज अपना आंतरिक संतुष्टि आभास करेंगे। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। अंतिम राशि मीन। पढ़ाई बस आप करते जाइए, शिक्षा में कोई चिंता वाली बात नहीं है। व्यापार सकारात्मक है। बिजनेस के लिए समय अनुकूल चल रहा है। आप पर खूब ईश्वरी कृपा है। छठे में चंद्रमा है, पंचम से द्वितीय है। शिक्षा का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। व्यापार के लिए स्ट्रगल रहेगा। रिस्क लेंगे, पैसा ब्लॉक होगा या मर जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तन के लिए कुछ न सोचिएगा। आज षड्यंत्र के शिकार अवश्य होंगे। सरकारी क्षेत्र कुछ बेहतर अपने आप कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में खांसी और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 57। आइए अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की। अंगूठे पर थोड़ा सा शहद लगाकर कंठ को 3 बार स्पर्श कर लें। अब आज का भाग्याक्षर, मेष राशि त, वृषभ र, मिथुन द, कर्क छ, सिंह प, कन्या व, तुला ह, वृश्चिक भ, धनु ग, मकर ख, कुंभ च, मीन य। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं। सादे चौकोर कागज पर इन्हें लिखकर अपने पास रख लीजिए। और अब चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। आज पैदा हुए लोगों के लिए 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाना है। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना है और रुद्राभिषेक करवाना है। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिल करके किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं। 1 माला गायत्री मंत्र का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ अवश्य कराएं। आज के अंक में इतना ही। हमें अनुमति दीजिएगा। अपना खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, श्री राधे।